हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुरु अमरदास जी के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको गुरु अंगद जी के बारे में बताया था, जिनका जो वास्तविक नाम था वो लहना था। तो आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु अमरदास जी के बारे में। गुरु अमरदास जी का जो समय काल था वो था हमारा 1552 से लेकर 1552 से लेकर 1574 तक। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि उनका जो समय काल था वो कब से कब तक था, 1552 से लेकर 1574 तक था। और वो जो गुरु अमरदास जी थे वो गुरु अंगद के उत्तराधिकारी थे। मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने गुरु अंगद जी के बारे में बताया था। तो जो अगले गुरु हैं और तीसरे गुरु हैं वो हैं गुरु अमरदास। सबसे पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। उसके बाद उनके शिष्य जो हुए वो थे गुरु अंगद जी, और फिर उनके जो उत्तराधिकारी वो हुए गुरु अमरदास जी। तो ये सिखों के तीसरे गुरु हैं और गुरु अंगद जी के उत्तराधिकारी हैं। ये जो थे ये अकबर के समकालीन थे। जैसे मैंने आपको बताया था, गुरु नानक जी किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। गुरु अंगद जी किसके समकालीन थे? हुमायूं के समकालीन थे। तो गुरु अमरदास जी किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। तो ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ें जरूर आती हैं कि ये किसके समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर के समय में ये थे और ये हिंदुओं के वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरु अमरदास जी थे वो हिंदुओं के वैष्णव धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, तो इनके वैष्णव धर्म के ये अनुयायी थे। इन्होंने अपनी गद्दी जो थी वो गोविंदवाल में स्थापित की थी। तो इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की थी? गोविंदवाल। ये याद रखिएगा जरूर नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ इन्होंने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था, जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय था ये इन्होंने कहाँ पे व्यतीत किया था? गोविंदवाल में। तो और इन्होंने जो गद्दियाँ थी वो 22 गद्दियों की स्थापना की थी। टोटल इन्होंने कितनी गद्दियों की स्थापना की थी? 22 गद्दियों की। और हर गद्दी पे एक महंत की नियुक्ति की थी जो गुरु के उपदेशों का प्रचार करते थे। जो महंत, जैसे 22 महंत थे, तो 22 महंत जो थे वो गुरु के उपदेश, जैसे कि गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी थे, इनके उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे जो महंत हुआ करते थे। इन्होंने सिखों के लिए एक नई विवाह पद्धति का प्रचलन किया जिसे लवन कहा जाता है। जो हिंदू की विवाह पद्धति है उससे अलग इन्होंने सिखों की विवाह पद्धति का प्रचलन किया था। तो ये एग्जाम में बहुत बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिखों की विवाह पद्धति का नाम क्या है? लवन है। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अमरदास जी ने की थी। गुरु अमरदास जी का जो मानना था कि सिख जो मतलब विवाह जो है ना वो दो लोगों के एक साथ बैठना नहीं कहा जाता, विवाह होता है दो आत्माओं का जुड़ना। तो वो लवन पद्धति की उन्होंने शुरुआत की थी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उन्होंने जो गुरु थे उन्होंने हिंदुओं को सिख की जो परंपरा थी उससे अलग किया। मतलब सिख और हिंदू को जो परंपरा थी ना उन दोनों को अलग अलग किया। मतलब अब आप देखते हैं कि सिखों में विवाह पद्धति अलग है, सिखों में बहुत सारी चीज़ें अलग होती है और हिंदू में बहुत सारी चीज़ें अलग होती है। तो ये अलग किसने किया था? ये गुरु अमरदास जी ने किया था, ये जरूर याद रखिएगा। अकबर जो थे, मैंने आपको बताया था गुरु अमरदास दास जी के समकालीन थे। तो वो स्वयं गुरु अमरदास जी से मिलने गोविंदवाल गए थे। ये याद रखिएगा कि बहुत कम जो थे शासक हुआ करते थे वो मिलने जाते थे, लेकिन अकबर उनमें से एक शासक था जो स्वयं गया था गुरु अमरदास जी से मिलने के लिए। कहाँ पर? गोविंदवाल, जहाँ पर उन्होंने अपना सबसे सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। कहाँ पे व्यतीत किया था? गोविंदवाल में किया था। जो अकबर था उन्होंने गुरु की जो पुत्री थी, बेटी थी, बीवी भान। ये नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि गुरु अमरदास जी की बेटी कौन थी? बीवी भान। तो बीवी भान को कुछ गांव प्रदान किए थे। इस तरह से भी एग्जाम में आता है कि बीवी भान को इनमें से किस मुगल शासक ने गांव प्रदान किए थे? तो किसने किए थे? अकबर ने। क्यों? क्योंकि वो गुरु अमरदास जी के समकालीन थे। ठीक है। बीवी भान किसकी पुत्री थी? तो गुरु अमरदास जी की। तो किसी भी तरह से एग्जाम में आ सकता है, तो बीवी भान याद रखिएगा। आपको ये भी याद रहेगा कि अकबर गुरु अमरदास जी के समकालीन थे और बीवी भान गुरु अमरदास जी की पत्नी थे। तो किसी तरह से भी घुमा के अगर क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। जो गुरु अमरदास जी की रचनाएं हैं वो किसमें हैं? आदि ग्रंथ में संकलित हैं। आदि ग्रंथ आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसकी रचना किसने की थी, इसकी शुरुआत किसने की थी और इसमें किस किस के मतलब क्या क्या गुरु की कौन सी क्या क्या गुरु की उपदेश हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में सब कुछ समझा रखा है। तो जो इनके ग्रंथ रचनाएं हैं वो आदि ग्रंथ में संकलित है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी गुरु रामदास जी के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद।